नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आपसे क्षमा भी चाहती हूँ लेट से चैप्टर को लाने के लिए। किसी कारणवश मैं बाघ चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मैंने फर्स्ट पार्ट में बाघ के 2 बाघ कंप्लीट कर दिए थे। अब हम पार्ट 2 में 2 बाघ को लेकर आए हैं। इस चैप्टर की रचयिता जो थी, कवित्री जो थी, बोधी ललित। उन्होंने 4 भाग रचे थे, जिसमें से 2 भाग फर्स्ट पार्ट में हैं और 2 भाग आप सेकंड पार्ट में देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेठ पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जेब टटोरी कौड़ी न पाई, माँ जी को दूं क्या उतराई। इसमें कवित्री ललित कहना चाह रही हैं कि संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए लोगों को सत्कर्म करने चाहिए। यानी जब इस संसार रूपी सागर से पार जाना है, भव सागर पे जाना है, तो लोग जो है अच्छे कर्मों को करें। क्योंकि अनेक साधक ऐसे हैं जो अच्छा सत्कर्म करते हैं और लक्ष्य की फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। मतलब अनेक साधक ऐसे हैं जो कठिन तपस्या करते हैं परंतु फिर भी लक्ष्य को पा नहीं पाते। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती हैं कि परमात्मा ने तो मुझे सहज और सामान्य रूप से इस संसार में भेजा था और सीधी राह से, परंतु मैंने क्या किया कि मैं सीधी राह पकड़ने की बजाय मैंने क्या किया कि टेढ़े मेढ़े रास्तों को अपना लिया। सुसुम सेठ पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। और मैंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की कोशिश की और इसी कोशिश में मेरा पूरा समय बीत गया, मतलब मेरा पूरा समय समाप्त हो गया। जेब टटोरी कौड़ी ना पाई, माँ जी को दूं क्या उतराई। और जब अंत समय आया, जब मतलब मेरी मुक्ति का समय आया, मेरी मृत्यु का समय आया, तो नाविक ईश्वर जो था वो नाविक रूपी रूप में मेरे सामने खड़ा था। मतलब ईश्वर को नाविक बताया गया, माझी बताया गया है, जो हमें इस भाव सागर से पार करता है। तो ईश्वर जब आया तो ईश्वर रूपी नाविक को देने के लिए मेरे पास एक भी कौड़ी नहीं थी। मतलब कौड़ी से मतलब यहाँ ईश्वर को कोई पैसा या जो सोना जवाहरात नहीं चाहिए, उसे तो भक्त की भक्ति चाहिए, उसका प्रेम चाहिए। तो जब ईश्वर रूपी नाविक को देने के लिए मैंने अपनी जेब टटोली तो मेरे पास कोई भी अच्छे कर्म नहीं थे। माँ जी को दूं क्या उतराई। तो ले कवित्री जो थी वो असमंजस में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो ईश्वर को देने के लिए कुछ है ही नहीं। इसमें कवित्री ने बताया है कि हम सभी को लोभ, लालच, ईर्षा, जलन, द्वेष इन सब से दूर रहना चाहिए और सत्कर्म को अपनाना चाहिए। क्योंकि अच्छे विचार, अच्छे कर्म ही हमें ईश्वर के पास ले जा सकते हैं। अपितु वरना ये होगा कि हमें ईश्वर को देने के लिए उस समय हमारी पॉकेट जो है वो एकदम खाली होंगी। तो इस पूरे पैराग्राफ पे कवित्री ललित बता रही हैं कि ईश्वर ने तो हमें अच्छा खासा सीधी राह पे जाने के लिए भेजा था, परंतु मैंने लोभ लालच वश टेढ़े मेढ़े रास्ते अपना लिए। और ईश्वर को जब मेरा अंत समय आने वाला था तो मैं चाह रही थी कि मुझे ईश्वर हैं वो भवसागर से पार लगा दें। परंतु जब ईश्वर रूपी नाविक जो था वो आया मुझे भवसागर से पार उतारने, तो उसको नाविक को कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना माँ जी को। तो जब उसको देने के लिए मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मैंने देखा कि मेरी जेब तो खाली है, उसमें कोई भी अच्छे कर्म नहीं थे। यानी कि मैंने पूरे जीवन में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छे काम नहीं किए। तो अब मैं ईश्वर रूपी नाविक को क्या दूँ। ये था पहले पैराग्राफ में। दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। थल थल में बसता है शिवी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है कि साहिब से पहचान। कवित्री कह रही है कि प्रकृति के हर कर में ईश्वर बसता है। चाहे वो पत्थर हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुछ भी हो, हर कर में, इस नेचर के कर में ईश्वर व्याप्त है, परंतु हमें बस उसको खोजने की देर है। थल थल में बसता है शिवी, मतलब हर थल में, चाहे वो प्रकृति का, चाहे वो आकाश हो, पृथ्वी हो, जल थल हो, नभ हो, हर जगह वो है ईश्वर व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हे हिंदू, हे मुसलमान, तू आपस में भेद मत कर, मतलब ईश्वर को मत बांट। क्योंकि वही तेरा हिंदू से कह रहे हैं वही तेरा ईश्वर है, वही मुसलमान से कह रहे हैं वही तेरा ईश्वर है, मतलब दोनों के ईश्वर सेम है। तुम उनको बंटवारा में मत बांधो, मतलब तुम उनको राम और रहीम में मत बांटो।
तो इस 2 लाइन में कवित्री कहना चाह रही हैं कि ईश्वर जो है प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, परंतु हिंदू मुसलमानों को वो ये सीख दे रही हैं कि तुम इनको अपने अपने ईश्वर के रूप में मत बांटो, क्योंकि ईश्वर तो सबका एक ही है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अगर तू वास्तव में ज्ञान रखता है ना, अगर वास्तव में तुझे ज्ञान की जानकारी है, तो स्वयं ही तू ईश्वर को प्राप्त कर, क्योंकि ईश्वर तो हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। खोजना है तो उसको अपने अंदर खोज, तुझे ईश्वर वहाँ प्राप्त होगा, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त तू उस समय ही कर सकता है जब तू अपना पराया करना भूल जाएगा, और जब तू अपना पराया से ऊपर उठ जाएगा तो तुझे सच्चे भक्त के रूप में ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रभु जो हैं वो सच्चे भक्त के लिए, सच्चे प्रेम करने वाले भक्त को बहुत प्यार करते हैं। और जब वो ऐसा करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रही हैं इसके द्वारा कि हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान रखना चाहिए, और किसी के भी ईश्वर में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सिर्फ एक है, वो परमपिता परमेश्वर सब दुनिया में व्याप्त है, जो एक है। परंतु बंटवारा किसने किया? हम लोगों ने, हम इंसानों ने उसको बांट दिया, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज का चैप्टर यही था, वाक के 2 वाक मैंने कंप्लीट कर दिया, आपका चैप्टर समाप्त हो गया। तो इन दोनों वाकों में कवित्री जो है वो ये कहना चाह रही हैं कि हमें सच्चे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म पर चलना चाहिए, बुराई को अपने दिल से एकदम निकाल देना चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव को अपने दिल से एकदम निकाल देना चाहिए, एकदम स्वच्छ होकर हमें ईश्वर के लिए के पास जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, तो ईश्वर जब हमारी अच्छे कर्मों की गिनती करता है ना, तो जब अगर हमने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया होता है, तो हमें ईश्वर के सामने देने के लिए अच्छे कर्म की हमारे पास कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे हमारे बुरे कर्म भी गिने जाते हैं और अच्छे कर्म भी किए जाते हैं। तो इंसान को हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।